हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूसियन आगे बढ़ते हुए अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा था और इस सीन को दिखाते रायता आराम से कहने लगा। जैसे लूसियन आगे बढ़ रहा था वो धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर परफॉर्मेंस स्पीड तेजा डेकोत को अच्छी तरह से सर्कुलेट कर रहा था। उसके दांते अंदर जो व्हाइट गोल्डी कौन है वो धीरे धीरे अब रोटेट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से आसपास की जो नेचर एनर्जी है वो अब उसके शरीर के अंदर आने लगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते लूसियन कोल्ड पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने अंदर और भी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता नाम से कहने लगा। लूसियन अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था अपने शरीर के अंदर नई नई इमोशनल सेल को जन्म लेते हुए। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता नाम से कहने लगा। लूसियन यहाँ पर इस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा था। यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे जो लोग यहाँ पर अपने कल्टिवेशन को कर रहा था, वो भी अपनी ताबीलिंग को करते हुए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा एक बार सेल आखिरकार ये इंटर डायमेंशन में वैसे भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है और ये ना ही इतना खतरनाक है जितना हमें गाइड कह रहा था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेल एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन उस मार्शल आर्टिस्ट को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते सारे मार्शल आर्टिस्ट एक प्लेस के अंदर से जाने लगा जहाँ वो बहुत ज्यादा पानी था और इस चीज को देखते हुए हर एक मार्शल कहना क्या ये चीज। अगली पर हम लोग देख पाते साया आप उस पानी की तरफ जाने लगा जिसे देखते हुए। और फिर साया को देखते हुए वो रॉक फेस आदमी अब साया से पूछे साया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी पर साया पानी के जाते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वो बहुत सारे ऐसे केस है जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं दिखा है। अगली पर हम लोग देख पाते साया आप उस पानी के अंदर चुराते हैं जिसे दिखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा शौक और कहने लगा वो बच्चा अभी क्या कर रहा है, क्या वो कोई फीस पकड़ने के लिए आया है। जो सुनी और एक मार्शल थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा वो इसे बिल्कुल एक फील्ड ट्रिप की तरह तीत कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं साया एक फिश को पकड़ने के बाद उस पानी से बाहर निकलते बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हे मैंने इसे पकड़ लिया है। और फिर उसी बहुत लूसियन साया की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा ये इंटर डायमेंशन बहते हुए अभी तो मुझे थोड़ा सा भी खतरनाक नहीं लग रहा है। हम लोग अभी तो भी एक सिंकियर एलियन बीस्ट को भी नहीं देख पाए हैं। बहुत सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश है, लेकिन आप वो लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी। और फिर लूसियन साया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर इस स्ट्रेंज फोर्स फील्ड जो तुम्हें आसानी से औकात इसको महसूस करने के लिए मजबूर कर सकता है, इन्हें छोड़कर सच में इतना ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक मिस्टीरियस पैराडाइज के जैसा। सच में ये बिल्कुल एक पैराडाइज की जैसा ही है। यहाँ तो भी एक सागे जितना केयरलेस आदमी भी यहाँ पर खेल सकता है जब। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन यहाँ पर एक बहुत बड़े झटके को महसूस किया और जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर लूसियन अपने सामने तरह उस पानी की तरफ देखते हुए कहना उस प्लेस के अंदर उसी पर उस पानी के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी परछाई को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन आप साया के कांधे पर हाथ रखने लगा। अगली पर लूसियन साया से कहने लगा यहाँ पर खेलना बंद करो, आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब लूसियन की बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा घबरा हुआ कहना क्या यहाँ पर क्या गलत है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस आप जोर से चिल्ला हरगिज कहना यहाँ पर रुक जाओ। और भी सोचता थेनोस अपनी सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा ये तो एक हाई लेवल एलियन बीस्ट का है जो इंटर डायमेंशन बेतेबिल से आया है। एक एलियन बीस्ट हमारे रास्ते पर ही आ रहा है, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बात को सुनने के बाद हर कोई यह बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पोस्ट साया आप लूसियन की तरफ देखते हुए लूसियन से पूछने लगा उन्हें इस एलियन बीस्ट को पहले कैसे स्पॉट कर लिया है, वो भी हमारे सीनियर ऑफिसर से पहले। उसी वो और एक मार्शल अपने सामने तरफ देखते हुए कहा क्या एलियन बीस्ट में से कोई भी महसूस नहीं हो रहा है। उसी वो और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा कहाँ पर है वो एलियन बीस्ट। उसी वो लूसियन अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर साया से कहने लगा ये मेरा सिर्फ इंस्टीट्यूशन है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा जब से मैंने आजू स्टार को छोड़कर आया हूँ मैंने कोई भी एलियन बीस्ट के साथ डील नहीं किया है। अगर मैं सोच को ना तो फिर उनके मृतदेह फॉर्म को छोड़कर मैंने आज तक कोई भी एलियन बीस्ट को नहीं दिखा है जो लेवल 9 से ऊपर है। और फिर लूसियन पानी के अंदर वो बच्चा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा आप मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका लेवल 9 की कंपेयर में लेवल 10 के अंदर से उसके साइज ही बड़ा होता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी चेंज होता है उससे लेवल 11 के अंदर होता है और असल में उसका बॉडी साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पानी के अंदर से मार्मिल जैसा दिखने वाला कीचा बाहर निकलने लगा अपने हाथ में एक भाला को लेकर। सोच में दोस्तों ऐसा कीचा दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो कीचा एक बहुत बड़ी शार्क मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था। अगली
अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर ऐसे ही बहुत से कीचड़ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उन कीचड़ की जो माउंट था वो देखने में सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हुआंग जी अपने पीछे के मार्शल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगे, तुम लोग हमारी तरफ इस तरह से किसी दिख रही हो क्या? तुम लोग एक तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना हम लोग तुम्हारे रास्ते को साफ करने वाले हैं। जो सुने की अगली पर हम लोग देख पाते सेल अब हुआंग जी के पीछे से अब आगे बढ़ने लगा उन सभी एलियन कीचड़ पर अटैक करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते सेल सच में दाखिली जाकर उन सभी एलियन कीचड़ के लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल के पास बहुत ज्यादा ही कारेज है और फिर इस चीज को देखने के बाद शायद थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा सेल असल में उनके लीडर पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो भी जो एक लेवल 12 के एलियन बीस्ट है। ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं सेल के सामने बहुत से एलियन कीचड़ आ जाते हैं अपने लीडर को बचाने के लिए। या तो भी उनके जो माउंट है वो भी अब सेल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने मुंह से। अब इस चीज को देखने के बाद सेल अपनी ओरा को अनलिस्ट कर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहना तुम शायद सिर्फ 23 हो। अगली पर हम लोग देख पाते सेल बहुत ही आसानी से एक एलियन कीचड़ को मारते हुए उससे कहना आप मेरे लिए मर जाओ। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सेल उस एलियन कीचड़ को मारने के बाद उसके शरीर के अंदर से एक कोर को बाहर निकाल जिसे देखते हुए कहने लगा ये क्या एक क्रिस्टल कोर है। और फिर उस क्रिस्टल गिर को आस्ते तरह से देखने के बाद सेल उसकी खुद से कहने लगा मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके अंदर इतना ज्यादा प्योर कॉस्मिक एनर्जी है। अगली पर हम लोग देख पाए सेल अब उस एनर्जी क्रिस्टल को खा लेता है और फिर सेल उस एनर्जी क्रिस्टल को खाने के बाद अपनी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को अनलिस्ट करते खुद से जोर से चिल्ला कर कहने लगा वाह इतना ज्यादा एनर्जी इस क्रिस्टल कोर के अंदर असल में रूइन फ्रेगमेंट की भी है। इसके वजह से मुझे अब सालों की प्रैक्टिस और नहीं करना पड़ेगा। ये सच में बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एक लड़की माशाल्लाह थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा उसने अभी क्या कहा। उसी पर और एक लड़का अपने मुंह से लाल फेंकते हुए कहने लगा क्या सच में यहाँ पर इस तरह की चीज भी हो सकता है। और फिर बाकी सारे माशाल्लाह जोर आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर कहने लगा हर कोई आप आगे चलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं बहुत से माशाल्लाह आसानी से आप इस सारे एलियन कीचड़ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और फिर इस चीज को देखते हुए लूसेंग एक सीरियस पीस बना को खुद से कहने लगा सेल अभी सिर्फ लेवल 12 के अंदर है। इसके स्टोरी के अंदर पहले से ही गैलेक्सी के 2 रूल आ चुका है और वो गैलेक्सी के थर्ड रूल को अपनी स्टोरी के अंदर इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है। कोई मामूली जीनियस के लिए तो गैलेक्सी के सिर्फ एक ही रूल को अपनी स्टोरी के अंदर मर्ज करने के बाद एडवांस कर पाना सोचने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये यहाँ पर 3-3 को करना चाहता है। और फिर लूसेंग अपनी चाहता ओरा को महसूस करते हुए खुद से कहने लगा और यहाँ पर तुम आसमान में दाखिली रूल के पार को एब्जॉर्ब कर सकते हो वो सारी क्रिस्टल कोर के अंदर से। ये चीज सच में मिराकल क्यूर के जैसा है। अगर यहाँ पर सच में काफी एनर्जी क्रिस्टल हो पाया तो फिर हमारी तो कल्टीवेशन का इतना ज्यादा पैफो लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा औसम भी दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल बहुत ही आसानी से इन सारे एलियन कीचड़ को मार रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस ग्रुप ने बहुत ही आसानी से बाँचे हुए एलियन कीचड़ को मार चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मार्शल आर्टिस्ट एक एलियन की देवपोती के अंदर से उसके क्रिस्टल कोर को बाहर निकालने लगा। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट उस चीज को बाहर निकलने में बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। ऐसे ही बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी क्रिस्टल को बाको को बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। उसी वो इस चीज को देखते हुए सोचता तेनो सेल से कहने लगा तुम सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हें मालूम है एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोर की मदद से तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो। और इन क्रिस्टल कोर के अंदर सच में रूल की फ्रेगमेंट है, लेकिन इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज भी है। और फिर सोचता तेनो सेल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम इन्हें दाखिली एब्जॉर्ब करते हो वो भी बिना किसी प्यूरिफिकेशन के तो फिर तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डार्क साइड का स्लेब होने के लिए। अगली पर सोचता सेनोस की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सेल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो सच में दोस्तों सेल को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा है। और फिर सेल सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए कोल ट्विस्ट बनाकर उससे कोल तुम्हें कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते सारे माशाती जब सोचता थेनोस की बातों को सुन लेते हैं तो वो लोग अपनी अपनी किनारे किस्ता को खाना बंद कर देता है। और इस चीज को सोचता थेनोस अपने पार को रिलीज करते हुए देख रहा था। और भी सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद एक लड़की माशाती अपनी एनर्जी किस्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा मेरे लिए अच्छा यही होगा अभी इसे मैं रख देता हूँ। उसी वो और एक माशाती कहने लगा क्या ये चीज तुम्हें दूसरों के स्लेब भी बना सकता है। और फिर सोचता थेनोस अपनी एनर्जी को और रिलीज कर एक देवली से बेस बना को हार की से कहने लगा आप आगे बढ़ते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते शायद स्टोन हेड के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक हाई लेवल एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट आसानी से अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। ये सच में इसका
लायक था। जो सुनने के बाद वो तो स्टोन फिश आप साया से कहने लगा, लेकिन ऑफिसर ने अभी कहा था इस मेथड का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी है, ये चीज तुम्हें डार्कनेस के गुलाम भी बना सकता है। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस स्टोन फिश से कहने लगा, हे ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, उसके अलावा शेर ने ऐसा किया था इसीलिए वो लोग ऐसा कह रहा है क्योंकि शेर एक क्रूलेस न्यूबी है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो असली एब्जॉर्बेशन मेथड को? जब तो हम लोग इस चीज को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर पाते हैं तब तो इसके जो ड्रॉबैक है उससे हम लोग पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो इन दोनों की बातों को सुनने के बाद लूसियन थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इन एलियन बीस्ट के जो कोर्स है उन्हें परफेक्टली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन ये चीज सोचने पूरी तरह से अननेसेसरी है। सिर्फ इतने थोड़ी सी एनर्जी फ्रेगमेंट के लिए ये सोचने बहुत अच्छा होगा मेरे लिए अगर मैं कुछ हाई लेवल ज़ॉम्बी को मार पाऊँ अपनी ड्रीम पेस के अंदर, और इससे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते कुछ मार्शल आर्टिस्ट स्पीच से कुछ एलियन क्रिएचर पर एडिट करने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और जैसे बॉक्स बीतता गया ऐसे ही लुसेन के ग्रुप ने और भी कुछ एलियन बीस्ट के ग्रुप के साथ एनकाउंटर किया था, लेकिन उसी पर कुछ लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट रिएक्ट करते हुए इन सभी एलियन क्रिएचर को बहुत ही आसानी से मारने लगा। और फिर शेर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये सारे एलियन बीस्ट लेवल 12 की जो पावर है उनके लिए काफी नहीं था शेयर करने के लिए, इसीलिए किसी लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया था। अगली पर हम लोग देख पाते इस चीज को देखते हुए साया कुछ लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कब हमें एक लेवल 11 के शेयर मिल सकता है, लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट ने हर एक चीज को पहले ही ले लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसी वो साया के बातों को सुनने के बाद स्टोन पे साया को एक क्रिस्टल ऑफर करते हुए कहने लगा, साया तुम चाहो तो मेरा एक क्रिस्टल ले सकते हो। आप उस क्रिस्टल को देखने के बाद साया पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन अगली बार साया गुस्से में आगे बढ़ते स्टोन फेस से कहने लगा, नहीं नहीं मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद इसे हाथ करना चाहते वो भी खुद के लिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते साया को हाथ को पकड़ को कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा, और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं लूसियन खुद है। और फिर लूसियन साया को रोकते खुद साया से कहने लगा, मैं परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जो हम लोग बेथलफील्ड के अंदर आ चुके हैं, या तुम्हें सच में डर लगा यहाँ पर काफी एलियन बीस्ट नहीं होगा तुम्हारे उन्हें मारने के लिए, लेकिन असल में यहाँ पर ठीक इसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पर इतने सारे एलियन बीस्ट है जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं मार पाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ क्रिस्टल कोड़ी चाहिए तो भी भविष्य में तुम्हारे लिए इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाला है। और भी लूसियन स्टेट पीस बनाकर शायद से कहने लगा, यहाँ पर जो चीज सबसे गुरुत्वपूर्ण है अभी हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इन सारी एलियन बीस्ट की ताकत और उनके मेथड के बारे में सीखना पड़ेगा। जब हम लोग बेस में पहुंच जाएंगे तो तुम्हें चाहकर भी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। आप लूसियन की बातों को सुनने के बाद साया को समझते हुए लूसियन से कहने लगा, आप बिल्कुल सही तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर मुझे ये चीज को याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन अगली बार साया लूसियन की तरफ देखते हुए कुछ सोचते हुए लूसियन से पूछना, क्या लूसियन तुम्हें देखो इतना स्टेडी और इलेवे भाई किस लिए आ रहा है? जो सुनने के बाद लूसियन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार हम लोग देख पाए लूसियन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुआ से आगे बढ़ जाता है। इसे देखने के बाद साया और स्टोन फेस पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर लूसियन की तरफ देखते हुए स्टोन फेस से कहने लगा, लूसियन की एवरेज ताकत के बाद भी ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल काम और कॉन्फिडेंस ओरा को पोजेस करता है। ऐसा लग रहा है हर एक चीज आज भी उसके कंट्रोल में है। आज में असल में ये बिग शॉट कौन है यहाँ पर? दोस्तों मुझे लग रहा है आप साया को लूसियन के आइडेंटिटी पर थोड़ा सा शौक होने लगा है। बेहतर के अंदर का सीन जहाँ पर साया एमसी तक बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा था, और फिर साया लूसियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लूसियन यहाँ पर कुछ तो अलग है हर किसी से। उसी वो हम लोग देख पाते लूसियन अपने ओरा को आली छोड़ कर बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था, और फिर साया लूसियन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा, मैं पहले ही बहुत सारे बिग शॉट से मिल चुका हूँ, लेकिन कुछ तो आपके पास ही इस तरह के ओरा होता है जो अभी लूसियन के पास है, या तो उसके पास एक्स्ट्रा उदानी बैकग्राउंड है, या फिर वो सच में बहुत ही ताकतवर है। यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो कोई तो मामूली इंसान नहीं है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था, और भी साया लूसियन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हाँ जरूर वो कोई सिंपल इंसान तो नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। अगली पर साया लूसियन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा, मैं सच में इस बार बहुत लाके इन दोनों अच्छे दोस्त से मिलने की वजह से। और भी साया लूसियन और डाउनटाउन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इनमें से डाउनटाउन का दिल सच में बहुत अच्छा है, और दूसरा बहुत ही ताकतवर है, और उसके बाद मिस्टीरियस पावर भी है। उसी वो साया एक विच की बातों को याद करने लगा, जहाँ पर वो विच साया से कह रहा था, बच्चे तुम्हारे पास सच में अच्छा लाख होने वाला है। और उसी वो साया अपने मन में कहने लगा, यहाँ ऐसा हो सकता है उस बुद्धि एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे जो भी चीज कहा था उस सब कुछ बिल्कुल सही है।
इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और फिर सारा सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो जो उस वक्त मेरे पास इस पुलिस को लेकर बहुत ज्यादा संदेह था और मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने बिल्कुल सही चॉइस लिया था। और फिर अगली वो राइटर हमें एक बुरे के पूरे ग्रुप को दिखाते हुए कहने लगा, ये पूरी ग्रुप और कुछ कॉस्मिक दिन के लिए ताबील कर चुका है। और फिर राइटर हमें कुछ कैलिस और मोस्ताव की ग्रुप को दिखाते हुए कहने लगा, वो लोग अपने रास्ते का दर्जन से भी ज्यादा एलियन बीस्ट के ग्रुप के साथ एनकाउंटर किया था। उनमें से सबसे बड़ा एलियन बीस्ट का आर्मी था जिनसे 3 लेवल 12 के एलियन बीस्ट लीड कर रहा था और उस ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर एलियन बीस्ट भी लेवल 11 तक में था। सच में दोस्तों ये सारे एलियन तो मोस्तार दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन सारे एलियन मोस्तार पर अटैक करते एक मार्शल आर्टिस्ट कहने लगा, मुझे तुम्हारे एनर्जी क्रिस्टल को हैंड ओवर कर दो। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अपने हाथों में एक एनर्जी क्रिस्टल को पकड़ा हुआ था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस टीम के अंदर बहुत से लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके थे एलियन बीस्ट के कोर को हासिल करने के बाद। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट को उस कोर को एब्जॉर्ब करते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, या तो भी कुछ यहाँ पर उससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना भी शुरू करते हैं बिल्कुल सेल के जैसा, और इसका बेनिफिट भी सच में बहुत ही ऑब्वियस था। अगली पर हम लोग देख पाते सेल बहुत ही आसानी से कुछ एलियन बीस्ट पर अटैक करना, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, सेल यहाँ पर वो इंसान है जिसने सबसे ज्यादा चीज को हासिल किया। यहाँ पर ये आदमी हर एक मॉन्स्टर की ओर पर अटैक कर रहा था और वो सोच में बहुत ही एग्रेसिव था दोस्तों की किल को चुराने के लिए। दोस्तों मुझे लग रहा है सेल धीरे धीरे अपनी कंट्रोल को खो रहा है। और फिर हम लोग देख पाए सेल अपने अंदर से अपनी पावर को बहुत ही रिलीज कर रहा था और उस चीज को देखते हुए कुछ माशादी उसकी तो अजीब जो नजरों से देख रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बाकी सारी जो सेल से ताकत से बहुत ही दौड़ रहा था और इसीलिए कोई भी उसके साथ कॉम्पीट करने का साहस नहीं कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सेल देवरे से मुस्कुरा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, सेल जोश में ताकतवर बनता जा रहा था, जिस चीज को हर कोई महसूस कर सकता था और उसका पर्सनालिटी पहले से भी ज्यादा एरोगेंट और कॉन्सेंट्रेटेड बनने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर और एक मार्शल आर्टिस्ट को जो एलियन बिस्टो को बहुत ही आसानी से मार रहा था उसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन जो उस इंसान के बाद दूसरा हाईएस्ट हार्वेस्ट था यहाँ पर उसका नाम था हुआंगजी। इस आदमी के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था और वो सिर्फ एलियन बिस्टो पर हाथ करने के लिए फोकस कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते इस इंसान को देखने के बाद बहुत से एलियन बिस्ट बहुत ज्यादा घबरा भी रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस इंसान के एक किल को और उसने मार्शल आर्टिस्ट चुरा लेते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो कहना ये मेरा है। जिस चीज को नोटिस करने के बाद वो इंसान पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक साथ लड़ाई के अंदर एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट ने एक छोटा सा मॉन्स्टर को उससे चुरा लिया था। उसी वो हम लोग देख पाते हुआंग जी उस मार्शल आर्टिस्ट तरफ देखते हुए कहने लगा, हे। जो सुनी के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट हुआंग जी की तरह बहुत ही अजीब सी नजर से दिखने लगा और फिर हुआंग जी बहुत ही गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरी चीजों को चुराने का। सच में दोस्तों यहाँ पर हुआंग जी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और भी हुआंग जी के अंदर से इतने ज्यादा खतरनाक ओरा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबराते और इस चीज को दिखाते रायता नाम से कहने लगा, हुआंग जी अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में एक्सप्लोर हो जाता है, जिससे यहाँ पर जितने भी इंसान प्रेजेंट थे वो सारे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर उन्हें मालूम चलता है ये इंसान यहाँ पर बिल्कुल एक पावर हाउस की तरह है, जिसका ताकत सेल से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। और फिर अगली पर हमें लूसेंग के साइड का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत से एलियन कीचड़ को मार रहे थे और इस चीज को लूसेंग का ग्रुप बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था दूर से। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ पर अभी तो एक भी फाइट नहीं किया है। और फिर हम लोग देख पाते सेल बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ही आसानी से एलियन बिस्तों को मारते हुए खुद से कहने लगा, मोरो मेरे लिए सी मोरो यहाँ पर। सच में दोस्तों सेल यहाँ पर थोड़ा सा क्रेजी होने लगा है। अब अगली पर सेल की तरफ देखते हुए शायद थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, डेमिट सेल सच में एक बेसुरा पागल कुत्ते जैसा बन चुका है। या तो भी वो एक लेवल 10 के एलियन बिस्ट के खिलाफ फाइट करे जहाँ पर हमारे लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट भी है। जो सुनी की बात डाउन टाउन शाह की तरफ देखते हुए शाह से कहने लगा, शाह अगर मैं उसे हरा पाता तो फिर मैं जरूर तुम्हें मदद करता उसे हराने में। जो सुनी की बात शाह थोड़ा सा परेशान होकर डाउन टाउन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारे सच में साहस भी है उसे हरा पाने का। उसी वो लूसेंग सेल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, शायद हुआंग जी से प्रवोक होने के बाद सेल यहाँ पर अपना सबसे ताकतवर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को दिखा रहा है और ताकतवर बोने का डिजायर को। पहले वो घोष से स्क्रैप को दोस्तों के लिए छोड़ देता था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन चुका है, बिल्कुल एक कुत्ते जो अपने खाना को गार्ड कर रखे। और फिर सेल एक एनर्जी क्रिस्टल को फिर से खा रहे थे, जिसे देखते हुए लूसेंग अपने मन में कहने लगा, वो हर बार एनर्जी क्रिस्टल को पूरी तरह से स्लो कर लेता है, वो गाइड की एडवाइस को भी पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है यहाँ
पर वो सोच में बहुत ही एरोगेंट बनता जा रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते सेल के अंदर से यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था और फिर लूसियन सेल की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा वो बिल्कुल एक बेवकूफ है। यहाँ पर मुझे पहले लगा था वो शायद मोहरी से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन अब लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा को सेल से जोर से चिल्ला को कहने लगा सेल तुम बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो, इस बार क्या तुम अपने लिए हर एक बेनिफिट को लेने चाहते हो। उसी वो और एक मार्शल आर्टिस्ट भी सेल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला करना बिल्कुल सही कहा तुमने। उसी वो और एक मार्शल आर्टिस्ट कहना तुम कमी नहीं कोई तुम्हारे पास कोई भी शर्म नहीं है। उसी वो सेल की तरफ देखते हुए और एक मार्शल आर्टिस्ट कहने लगा मैं बहुत वक्त से तुम्हारे साथ अपने खाने को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते सेल उनकी बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा होने लगा और अपने पाव को भी रिलीज करने लगा। और फिर सेल बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपने पाव को रिलीज करते उनकी तरफ देखकर उनसे कहने लगा क्या तुम लोग कॉन्विंस नहीं हो इससे? अगर तुम लोग कॉन्विंस नहीं हो तो भी तुम लोग इस चीज को खुद के लिए रख सकती हो। क्या तुम लोग को लग रहा है तुम मुझसे कुछ भी चुरा सकती हो? हाँ जरूर, तुम लोग को देखकर ऐसा लग रहा है तुम लोग सच में ऐसा ही सोच रहे हो। यहाँ पर सच में दोस्तों सेल यहाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जो सुनी की बात सेल की तरफ देखते हुए मासा जी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने व्यापारी को बाहर निकल कर उससे कहने लगा तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम हम सभी को कमजोर समझ रहे हो? जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते वो मासा जी सेल के पांच को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते सेल ने उस मार्शल आर्टिस्ट के मुंह पर एक जोरदार पांच मार दिया है और उसी वो सेल कहने लगा तेज अपने मुंह को अच्छी तरह से बंद कर रखो। अब इस चीज को देखने के बाद मिस हुआंग जी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर मिस हुआंग जी जोर से चिल्ला कर उनसे कहने लगा तुम सभी यहाँ पर अभी रुक जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते सेल की तरफ देखते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा कहने लगा इस कम्युनिटी को मार डालो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते और एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कर सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा मैं इसे यकीन करने से रिफ्यूज करता हूँ जो तुम हम सभी को यहाँ पर हरा सकते हो। उसी वो सेल बहुत गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनसे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम लोग सिर्फ एक बैच ऑफ तेरेसो यहाँ पर और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाए सेल बहुत ज्यादा आसानी से उन सभी मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक करते हुए उनसे कहने लगा चाहे कितनी भी तेज एक साथ क्यों ना आ जाए वो लोग फिर भी एक तेज ही होते हैं, मैं तुम सभी को यहाँ पर ही मार डालूंगा। और फिर हम लोग देख पाए सेल अकेले उनसे मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट कर रहा है, जिस चीज को देखते हुए साया कहने लगा यहाँ पर एक कहते ग्रुप बैटल शुरू हो चुका है। और फिर साया अपनी सामिता देखते हुए थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा इन सारे इंसानों के साथ क्या गलत है? क्या वो लोग पूरी तरह से पागल हो चुका है जो एक दूसरे के खिलाफ भी फाइट कर रहा है यहाँ पर, वो भी एक ऐसे वक्त में हम लोग अभी भी अपने रास्ते पर है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुसेन भी उनकी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन उसी वो साया भी अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर एक देवी जैसा बना कोई कहने लगा हाँ अगर हम लोग अभी सेल पर एम्बुश करते हैं तो फिर हमारे पास एक मौका है उसे मारने का। और फिर साया बहुत देर मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने के बाद उसे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके वजह से हम लोग देख पाते साया फिर से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और फिर शायद लूसियन की तरफ देखते हुए अपने गाल को पकड़कर लूसियन से कहना क्या यहाँ क्या हो रहा है? जो सुनने के बाद लूसियन के एक स्टेज पे बनाकर साया से कहना तुम अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुके थे। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर लूसियन थोड़ा सा मुस्कुराते साया की कहने लगा तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर साया अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा मेरे साथ अभी क्या हो रहा था, किस तरह से मेरे स्वर के अंदर इस तरह की सोच आ रहा था। और फिर साया अपनी मौत के बारे में सोचते हुए बहुत देर घबरा कर खुद से कहने लगा इसे साथ में अलग भी रखो अभी, लेकिन यहाँ तो भी मैं अगर अपने लेवल 11 की ताकत के साथ अगर मैं बिना कुछ सोचे रेकलेसली इस तरह से लेवल ग्रुप बैटल के अंदर पुश भी करता हूँ तो फिर यहाँ तो भी मुझे मालूम ही नहीं चलने वाला है मैं किस तरह से मर चुका हूँ। सच में दोस्तों यह वो साया बहुत देर दौड़ रहा था। अगली वो साया लुसेन को पागल को बहुत देर जोर से रोते हुए लुसेन से कहने लगा लुसेन तुम्हारा बहुत देर शुक्रिया, यहाँ पर क्या हो रहा है इस तरह से मैं ऐसा सोच सकता हूँ या तो भी हाँ जरूर मेरे पास सेल के खिलाफ कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, लेकिन ये कोई लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन नहीं है हम दोनों के बीच में, मेरे साथ अभी क्या गलत है? जो सुनी के बाद लुसेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा कि इसलिए वो इस तरह से खुद को फोर्स कर रहा है, ये चीज सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। अगली वो डाउन टोन साया और लुसेन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अभी वही मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा, मेरे इमोशन जैसे कि पूरी तरह से इफेक्ट हो रहा था। जो सुनी के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन से पूछने लगा अब कुछ तो गलत है लुसेन, तुम्हारा क्या ख्याल है यहाँ पर? जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन अपने ओरा को अनलिश कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। तो उसमें तो लुसेन यहाँ बहुत ही शांत था और फिर लुसेन अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश कर शेयर की तरफ दिखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद साया और डाउन टाउन बहुत ज्यादा घबराने लगा। तो उसमें यहाँ पर साया और डाउन टाउन बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था।
और फिर सेल की फाइट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा 6 इंसानों से अच्छी तरह से सराउंडेड होने के बाद भी सेल अपने ग्राउंड को अच्छी तरह से पाको को रखा था। वो बिल्कुल एक एरोगेंट और अनहिल्दी डेमिनियर को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था। तो सच में दोस्तों हम लोग देख पाते यहाँ पर सेल बहुत ही ज्यादा आसानी से इन सभी इंसानों को पीट रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस वांगजी उन सब कुछ इंसानों को रोकने की कोशिश कर रहा था और उनसे कहने लगा तुम सब पहले शांत हो जाओ। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और यहाँ का जो दो औरत ऑफिसर थे जो उन्हें गाइड कर रहा था, जो सेल के साथ बड़े बहुत ही गुस्से में था, वो आंसू में उसके साइड में खड़ा हो गया उसे मदद करने के लिए। जिस चीज को देखने के बाद लूसेन कुछ सोचते ही साया और डाउन टोन से कहने लगा सेल सच में बहुत ही ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जिस वजह से वो अभी सरप्राइज कर पा रहा है इस बॉल के अंदर वो सिर्फ उस गाइड की मदद की वजह से हो रहा है। जो सुनने के बाद साया अपनी एक शिकायत को जलाते हुए लूसेन से कहने लगा यहाँ पर एक ऐसा इंसान को मदद करने का क्या ही पॉइंट हो सकता है, उसे सिर्फ हर से मार खानी। तो यहाँ पर शायद अच्छी बात से मार खाने के बाद ही हर कोई जॉब पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएगा, तब एक केवस पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। जो चीज को सुनने के बाद डाउन टोन साया के कांधे में हाथ रखते उससे कहना तुम गलत हो। यहाँ पर अब डाउन टोन की इस तरह की आवाज को सुनने के बाद साया सोच में यहाँ बहुत देर घबराता है। और फिर डाउन टोन सेल की फाइल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़कर साया से कहने लगा ये चीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो लोग सेल को सिर्फ मारना नहीं चाहते हैं। और फिर सेल और बाकी सारे मास्टर्स की फाइट की तरफ देखते हुए डाउन टोन कहने लगा वो लोग साल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और सेल भी उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। तो सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था, ऐसा लग रहा है सेल धीरे धीरे अपनी कंट्रोल को पूरी तरह से खो रहा है। अब इस सुनी की बात इस सब देखते हुए साया बहुत देर घबरा को कहने लगा क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनी की बात लूसियन भी सीरियस पीस बनाकर सेल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लूसियन यहाँ पर पहली बार बहुत देर सीरियस हो चुका है। बहुत से मार्शल एक दूसरे के अपने वेपन को लेकर फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेल पर एक मार्शल जैसे कोते बहुत गुस्से में चिल्ला तो आप इसे मार डालो। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ऐसा मार्शल अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका है। उसी वो इस चीज को देखने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला तो यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी वो लूसेंग और दावतौन भी उसके तरफ भी दिख रहा था। और फिर साया बहुत देर परेशान होकर अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए उनकी तरफ देखते हुए खुद इससे कहने लगा इनका एपियरेंस यहाँ वो पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। बहुत सारे इंसान यहाँ पर लड़ाई कर रहे जो लोग यहाँ पर उन सारे क्रिस्टल को दाखिली एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसी पर साया को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो अचानक से इस चीज को अब रियलाइज कर पा रहा है। अगली पॉइंट लूसेंग आप थे साया की तरफ देखते उससे कहने लगा तो भी तुम यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं हो। उसी पर साया लूसेंग की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए साया एक क्रिस्टल कोड के बारे में सोचते हुए कहने लगा क्या यही वो एलियन बीस्ट क्रिस्टल कोड का साइड इफेक्ट है, या तो भी एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट भी इसे विस्तार नहीं कर सकता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और भी साया थोड़ा सा परेशान होकर अपने चेस्ट पर एक पांच को मारते हुए खुद से कहने लगा वो गाइड यहाँ पर कितना ई रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर क्या वो लोग इस चीज के बारे में एक कैजुअल रिमाइंडर भी नहीं दे सकते थे। मैं यहाँ पर सोच में बहुत देर लाके और मुझे यहाँ पर एक भी किस्ता को नहीं मिला है इस रास्ते के अंदर आने वक्त। जो चीज यहाँ पर एक बुरी चीज होना चाहिए था वो चीज आप मेरे लिए एक अच्छी चीज में बदल चुका है। जो चीज को सुनी की आप ही लूसेंग और दावता हूँ तो साया की तरफ भी देख रहा था अजीब से नजरों से। लेकिन अगली बार साया को सोचते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने अभी तो यहाँ पर एक भी क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो फिर मैं क्रिस्टल से अभी मैं भी यहाँ पर इफेक्ट हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है इसका साइड में कॉन्टेजियस भी है। जो सुनी के बाद लूसेंग आप साया को तौंत मारते हुए उससे कहने लगा तुम यहाँ पर इफेक्टिव हो गई थी क्योंकि तुम सोचे यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो। उसी वो हम लोग देख पाते साया लूसेंग की बातों को सुनने पर अपने मुँह से आप खून खांसने लगा। और फिर साया लूसेंग पर वही देर जोर से चिल्लाते लूसेंग से कहने लगा तुम कमीने कोई के। सच में दोस्तों यहाँ पर साया और लूसेंग देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग आप साया की तरफ बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देखने लगा। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो भी यहाँ पर लेवल एलिमेंट में है बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन जब मैं अभी उस उयाद मिस्टीरियस फीलिंग के बारे में सोच रहा था मैं उस चीज को शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। अगली पर लूसेंग उन दोनों से कहने लगा अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपने सामने तरफ फिंगर को पॉइंट करते उन दोनों से कहने लगा वहाँ पर शायद कोई चीज है वहाँ पर, या फिर शायद किस तरह की एग्जिस्टेंस भी हो सकता है जो चीज इस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते साया और दावतौन भी लूसेंग के दिखाए हुए इशारे की तरफ ही दिखने लगा। और फिर लूसेंग बहुत
वही मोस्ता के बारे में सोचते हुए उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये चीज इस एरिया के अंदर हर एक इंसान को बहुत इरिटेबल बना देता है। या तो भी ये लोग अपने माइंड्स को भी आप खो चुका है, जिसके वजह से इस तरह केस को अभी हम लोग देख पा रहे हैं। आप लुसेंग की बातों को सुनने के बाद साया बहुत जोर से चिल्लाते हुए लुसेंग से कहने लगा, यहाँ एक इस तरह की एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते दाव तावन भी यहाँ बहुत परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जो वो सुनने के बाद लुसेंग अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा, वो चीज आसानी से नेगेटिव सब्सिस्टेंस को यहाँ पर एम्पलीफाई कर सकता है, जो इस एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोड के अंदर था, जो अभी मास्टर आर्टिस्ट के स्टोरी के अंदर है, और वो इस चीज को 100 गुना या फिर 1000 गुना भी कर सकता है। या तो भी उस पॉइंट तक भी जब तुम उसके करीब खड़े हुए हो, तुम इस चीज से जरूर इफेक्ट हो सकते हो। तो फिर तुम मुझे अब बताओ ये किस तरह के एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। आप उसी को हम लोग देख पाते हैं। लुसेंग की बातों को सुनने के बाद साया और दावताउन बहुत देर परेशान हुए थे और बहुत देर शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दावताउन यहाँ पर एक ताकतवर एलियन क्रीचर के बारे में सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये बहुत ही ताकतवर है किसी भी मामूली लेवल 12 के एलियन बीस्ट से, या तो भी शायद एक कोई कमांडो रैंक का एलियन बीस्ट हो सकता है, जो अभी अपने लेवल 30 के पीक पर आ चुका है। जो सुनने के बाद साया बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्लाते तो हुए कहने लगा, क्या कमांडो रैंक ये चीज पूछता से इम्पॉसिबल है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग अभी भी बहुत देर शांत होकर खड़ा हुआ था यहाँ पर, और फिर साया बहुत देर परेशान होकर कहने लगा, वो एक ताकतवर एग्जिस्ट है जिसे सिर्फ मैच रीजन के अंदर ही देखा जा सकता है। एक लेवल 13 के एक्सपर्ट इसी पूरी स्टार सिस्टम के अंदर एक फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और भी साया बहुत दौड़ते हुए कहने लगा, हम लोग अभी अभी इंटर डायमेंशन बेहतर फिल्म के अंदर आए हैं, वो भी इसलिए हम लोग इस तरह के लेवल के पावर हाउस के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं। टोली सीट किया मुझे इस चीज के साथ एक लोतारी टिकट को नहीं बाय कर लेना चाहिए था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते साया और दावताउन एक दूसरे तरफ गोली मिलते हुए बहुत देर रोने लगा, और उसी को लुसेंग अपनी चारों तरफ देखने लगा था उस मोस्ता को ढूंढने के लिए। और फिर लुसेंग कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा, वांग जी यहाँ से भाग चुका है, अब ऐसा लग रहा है ये उसके लिए पहली बार नहीं है, ऐसा लग रहा है वो गाइड से भी ज्यादा इंटर डायमेंशन बेहतर फिल्म के साथ फेमिलियर है, वो उसी को वहाँ से भाग चुका है, जो अब उसे महसूस हुआ यहाँ वो कुछ गलत है। जो सुनने के बाद दावताउन आप लुसेंग की तरफ देखते लुसेंग से पूछने लगा, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए, कि हम लोग को यहाँ से भाग छोड़ना चाहिए। जो सुनने के बाद लुसेंग सिर्फ दावताउन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए साया बहुत देर रोते हुए लुसेंग के कांधे पर भागते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ अभी जल्दी करो यहाँ से भाग चलते हैं हम लोग। उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग अभी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके बातों को इग्नोर कर रहा था। और फिर उसी को साया फिर से कहने लगा, वो एक लेवल 30 के एलियन बीस्ट है, आगे हम लोग सच में उसे एनकाउंटर करते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर सच में मरने वाले हैं। और फिर अगले को हम लोग देख पाते साया को बातों को सुनने के बाद बाकी से माशादी बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्या एक लेवल 13 का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सारे माशादी अभी साया अब दिखने लगा, जो चीज को देखने के बाद साया थोड़ा सा परेशान हो गया यहाँ ये चीज। और फिर साया बहुत ज्यादा घबरा को उनसे माशादी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इसलिए हर को मेरी तरफ विस्तार से देख रहा है। उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग पीछे स्टेज पे बनाकर सिर्फ साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते सोचता थेनोस बहुत जोर से चिल्लाते हुए बाकी से माशादी से कहने लगा, जाओ तुम्हें पहले ही मालूम चल चुका है एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है, तो अभी जो भी अभी तो मरना नहीं चाहता है, वो लोग अभी यहाँ पर रुक जाओ। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सोचता थेनोस अब अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा, जिसके वजह सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ वो बहुत देर शौक होते और फिर वो लोग लड़ाई करना बंद कर देता है। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट सोचता थेनोस की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते कहने लगा, मेरा मोमेंटम यहाँ पर। वो सोचता थेनोस उन सभी की बातों को इग्नोर करते उनसे कहने लगा, तुम शायद रुकी अभी अभी यहाँ पर आए हो और तुम्हें अभी भी इस डेंजर शब्द के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और भी सोचता थेनोस एक कोड फिश बनाकर उन सभी से कहने लगा, इस तरह का एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी तुम सभी को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर तुम लोग सोचे मोना है तो फिर तुम लोग चाहो तो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सेल अब उस सोचता थेनोस को जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है, तुम शायद हमारे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और सोचता थेनोस को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद सेल बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, यह वो कितना था फानी क्या है। जो सुनने के बाद सोचता एक सीरियस पीस बना को अब सेल से कहने लगा, हमारे तो रैंक के एलियन बीस्ट यहाँ पर एक डार्क फोर्स को फील्ड को पोजेस करते हैं, जो हर एक लिविंग में को इफेक्ट कर सकते, जो भी उसके रेंज के अंदर आ जाता है। तुम लोग अभी सिर्फ उसके फोर्स फील्ड के साथ इफेक्ट हुए थे, इसीलिए तुम लोग अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुके थे। जो सुनने के बाद सेल बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो सुनने के बाद और माशादी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, अगर सिर्फ उनके फोर्स फील्ड यहाँ पर इतने बड़े मैच को कैद
कर सकता है, तो फिर हम लोग किस तरह से उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। क्या लेवल 12 और लेवल 13 के बीच में जो डिफरेंस है वो सच में इतना ज्यादा बड़ा है। तो सुनी की बात बाकी से मास्टर से बहुत ही घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो सोचता था उन सभी से आप कहने लगा, मैं इस चीज को तुम लोग को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेटिंग को नहीं बता रहा हूँ, इसका असली वजह अभी तुम सभी के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर तुम लोग उस एलियन बीस्ट के कोड को उसी वक्त सोलो नहीं किया होता जब तुम्हें वो चीज मिला था, और उसकी जगह पर तुम लोग इंतजार करते उसे प्यूरीफाई करने के लिए देश में वापस जाने के बाद, जहाँ पर तुम लोग को पैसा सीक्रेट मेथड के बारे में बताया जाता, उस विस्तार कोर्स को इंस्टॉल करने से पहले तो भी इसका इम्पैक्ट इतना तो बड़ा नहीं हो पाता अभी। और फिर राइटर हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग इसे डायरेक्टली सोलो करते हो तो फिर तुम बिल्कुल एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे, और उसी पर सेल को एक मॉन्स्टर फॉर्म को हमें दिखाता है और फिर सेल के एक अच्छे फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अगर सीक्रेट प्यूरिफिकेशन टेक्निक को तुम लोग इस्तेमाल करते हो तो भी इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग देख पाते सोचता थे उसकी बातों को सुनने के बाद सेल तो परेशान को उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, जो आप यहाँ पर एक स्पेशल मेथड भी है उस क्रिस्टल कोड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो फिर तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया है। इस तरह से हम लोग हमारे वक्त और एनर्जी को भी बचा सकते थे। जो सुनी के बाद और एक मासादेश भी सोचता थे सुबह जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनी के बाद सोचता थे एक कोल्ड फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हमारा टास्क सिर्फ यहाँ पर तुम सभी को बेस के अंदर ले जाना है, उससे आलो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा कोई दर्द नहीं हूँ यहाँ पर, तो फिर इसलिए मैं तुम्हें इस सीक्रेट ट्रेनिंग के फ्री में सिखाने वाला हूँ। और भी मिस वांग जी को दिखाते हुए सोचता थे उन सभी से कहने लगा, उसके अलावा मेरे पार्टनर ने तुम्हें पहले ही इसके बारे में वार्निंग दिया था उस क्रिस्टल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब ना करने के लिए, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना है। और भी सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी की तरफ देखते हुए उन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, और इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो, या तो भी हम लोग बेस तो पहुंचने के पहले तो तुम लोग एक कोई किराने के भी लायक नहीं हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सारे मार्शल बहुत ही शौक है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक मार्शल बहुत ही घबरा को आपने शायद ही मार्शल तरफ देखते हुए उससे कहना एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट, और फिर एक मार्शल बहुत ही घबरा को हुआंग जी और सोचता सेनोस की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, आपको कोई भी एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और हुआंग जी पहले अपने पहाड़ को रिलीज कर वापस से खड़ा हुआ था, और भी सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जितना सोचो उतना जितना बुरा नहीं है सिचुएशन अभी के लिए। हम लोग पास एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मेथड है जो चीज डायरेक्टली उस जनाइल की एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है, इसीलिए अगर हम लोग किसी द्वितीय को ले पाते हैं। और भी हुआंग जी तो अपने पहाड़ को रिलीज करते उन सभी तरह देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा उन सभी से कहने लगा, अगर तुम लोग बहुत अनलकी नहीं हुए तो फिर यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हुआंग जी अपने हाथों में एक चुटकी बाई हुई कहना, इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाते हुआंग जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े होलोग्राम से बने हुए एक मैप को बाहर निकालने लगा है, जिस चीज को दिखाते मिस हुआंग हर किसी से कहने लगा, हम लोग को सिर्फ उन सारी कोऑर्डिनेट्स को अवॉइड करना पड़ेगा जिनके अंदर रेड मार्क है अभी। जो सुनी की बात माशाई थोड़ा सा खुश हो कहना, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो सुनी और माशाई कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरह से हम लोग आसानी से उनके खिलाफ डील कर सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस मैप के अंदर से वो सारी रेड लाइन अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद साया बहुत ज्यादा पूछता है कहना, क्या अब क्या हो रहा है। और इस चीज को देखकर सोचता थे और मिस वांग जी भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली को हम लोग देख पाते साया आप लूसियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस एलियन बीस्ट का लोकेशन जिसके बारे में लूसियन ने कहा था बिल्कुल वही पर है, क्या ऐसा हो सकता है इसके पास भी गाइड के जैसा ही एबिलिटीज है यहाँ पर। लूसियन तुम सच में बहुत मिस्टीरियस बनते जा रहे हो यहाँ पर। और फिर अगली को हम लोग देख पाए लूसियन सीरियस फेस बनाकर गाइड्स के तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए सेल बहुत जोर से चिल्लाते उन सारे गाइड से पूछने लगा, हे गाइड तुम लोग यहाँ पर एकदम एक्सट्रीमली अनलकी के बारे में क्या कह रहे थे, तुम लोग के लिए अच्छा ये होगा तुम लोग इस चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो हमें। जो सुनी की हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते उससे कहने लगा, सच में ये बातचीत थोड़ा सा भी नहीं रुकने वाला है। जो सुनी की बात सोचता थेनोस आप मिस हुआंग जी से कहने लगा, तो भी सिर्फ इसे उसके बारे में बता दो जिससे वो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी ना खड़ा करे। जो सुनी का मिस हुआंग जी अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा कि हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो, आप मैं एग्जाम के लिए तुम सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कामाद रैंक के जो एलियन बीस्ट थे वो लोग अचानक से अपने मूव को करने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, और अगर हम लोग उस वक्त में जो हम लोग अपने द्वितीय को ले रहे थे उनके सामने पहुंच जाते हैं तो फिर। और फिर मिस हुआंग बहुत कोल्ड फिश बनाकर उन सभी से कहने लगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के बारे में सोचते उनसे माशा से कहने लगा, हम सभी उनका टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी की इमेजिन अंदर जो एलियन बीस्ट थे वो सोचे बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और मिस हुआंग जी की बातों को सुनने के बाद सारे माशा बहुत ही घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। माशा बहुत ही शौक हो चुका था, और इस चीज को दिखा के राइटर हमसे कहने लगा, गाइड की बातों को अच्छी तरह से सुनने के बाद हर कोई आप गाइड के हर एक आदेश को पूरी तरह से मानने लगा यहाँ पर। आखिरकार एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट को
मजाक नहीं है। कुछ इंसान साया की तरफ देखने लगा, जिसे दिखाते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा। कुछ इंसान को ये चीज अच्छी तरह रियलाइज हो चुका है। वो पहला इंसान जिसने ये न्यूज लेवल 13 के एलियन बीस्ट होने का इसे चारों तरफ फैला रहा था, वो साया है। उसी वो हम लोग देख पाते साया सोच में बहुत ही प्राउड दिख रहा था। और फिर बहुत से इंसान साया को अजीब नजर से दिख रहा था और इस चीज को दिखाते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा। लेकिन जैसा भी हो, ज्यादातर इंसानों का फोकस दाऊतान की तरफ भी था। तो अब साया और लुसेंग दाऊतान के साथ इस टीओ का मेंबर है यहाँ पर। तो लोग अभी से लेवल 11 में ही है। यहाँ पर किसी ने भी नहीं सोचा था मामूली लेवल 11 की मार्शाल ऐसा एबिलिटी भी हो सकता है जिससे वो एक एलियन बीस्ट के कामतों को भी डिटेक्ट कर सकता है। और फिर सोचता थेनोस को देखा तो राजस्थान हमसे कहने लगा। गाइड भी अच्छी तरह से डाउन टोन को ऑब्जर्व करने लगा। फिर हम लोग देख पाए सोचता थेनोस अपने साइड में देखना, जिसे देखा तो राजस्थान हमसे कहने लगा। लेकिन उसका अटेंशन बहुत जल्दी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो चुका था। ऐसा लग रहा था एक आदमी इस ग्रुप में अब नहीं है, हुआंग जी है जो यहाँ से खुद अकेले भाग चुका है। और फिर मिस हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा और वो यहाँ से भाग चुका है। इसका मतलब उस वक्त में यहाँ से भाग चुका है। इस तरह की सेजन वेटेरियंस में अपने खुद के रास्ते सर्वाइव करने के लिए ठीक है, वो पहले इतने बार यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है। वो सुनने के बाद सोचता थेनोस एक सीरियस पेज बना को अपनी साइड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार साया लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है हम लोग को गाइड को इस तरह से फॉलो करना बिल्कुल सही होगा? जी बताओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है हुआंग जी? वो सुनने के बाद लुसेंग साया को इग्नोर करते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसा गाइड ने पहले ही कहा था, हमारे ग्रुप के जितने भी लेवल 12 के मार्शाल थे सारे अपने शरीर से अपने कंट्रोल खो चुके थे, क्योंकि वो लोग लेवल 13 एलियन बीस्ट के फोर्स फील्ड के साथ इफेक्टिव हो चुके थे। इस इमोशन को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी बिल्कुल डिवाइन क्रिस्टल दाव का इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक की जैसा ही है। अब लुसेंग अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो, डिवाइन दाव क्रिस्टल को कल्टीवेट करने की वही चीज जो स्पिरिचुअल एनर्जी तो मिलता है, उससे तुम लेवल 12 के अंदर एक भी 4 टाइप के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ लेवल 13 के एलियन बीस्ट से इस चीज को और भी ताकतवर बना देता है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास अभी जो टेक्निक है वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट भी ताकतवर है। और सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ छोटा सा पोर्शन एक लेवल 13 एलियन बीस्ट के फोर्स फील्ड के पावर का या फिर दुआन इफेन की जो डिवाइन क्रिस्टल दाव है वो सच में इतना ताकतवर है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। पर लुफेन अपने हाथों से कुछ क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए आप खुद से कहने लगा, इन दोनों गैसेस से मुझे लग रहा है दूसरा गैस मेरे सच में बहुत एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, डिवाइन दाव क्रिस्टल यहाँ पर एक ऐसा तो टेक्निक है जो लेवल 15 तो तुम्हें पहुंचा सकता है और उस टेलर दाव के साथ भी कंपेरेबल है। ऐसा लग रहा है मुझे अपनी जो कंट्रोल इमोशन के ऊपर उसे अच्छी तरह से होन करना पड़ेगा। ये फोर कलर रिचुअल पावर को इस्तेमाल कर तो भी पहले से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है बाद में मेरे सोच में बहुत काम में आने वाला है। और फिर राजस्थान लुसेंग को एक वीडियो बात हुई देखा तो हमसे कहने लगा, इसके वजह से बाकी से जाने के अंदर डाउनटोन और साया लुसेंग के लिए बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह बदल चुका था। यानी दोस्तों लुसेंग अपनी दोस्तों पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और दोस्तों सच में यहाँ पर ये तीनों देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अभी गाइड्स और कुछ मार्शल जो दिखाते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा, गाइड्स की तरह इतने अच्छी तरह से लीड करने की वजह से ग्रुप के जो रोड है वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग बार बार खुद को रोक रही है। कुछ वक्त के अंदर ये लोग कुछ बार कुछ पॉल बा कुछ मिनट तक भी रुक रहा है, तो भी कुछ बार 2 दिन के लिए भी यहाँ पर रुक जा रहा है गाइड्स। फिर हम लोग बहुत से मॉन्स्टर को देख पाते जिनसे बादशाह बहुत ही मुश्किल से छुप रहा था और इस चीज को दिखाते रहता नाम से कहने लगा। लेकिन वो लोग फिर भी अपने रास्ते के अंदर एलियन बीस्ट एनकाउंटर किए थे, लेकिन अब ग्रुप तो पहले की तरह ऐसे कोने के लिए रास नहीं कर रहा था। की जगह पर ये लोग जितना हो सके उतना इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल पहले से पूरी तरह का अपोजिट है। और फिर हम लोग देख पाते सोचता दिनों सामने जगह रुक जाता है और उसी वो अपने हाथ को इशारे में दिखाते हुए हर किसी से रुकने के लिए कह देता है। और सोचता सामने तरफ देखते हुए खुद से कहना क्या सोचता है उसको ऐसा करते हुए देखने के बाद एक मास्टर थोड़ा सा खुद से सोचता है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए वो लोग फिर से यहाँ पर रुक चुके कि हम लोग आखिरकार कब उस बेस में पहुंच पाने वाले हैं। वो सुनी की बात और एक मास्टर कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर होगा अगर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट हमारे पीछे आ जाए। हम लोग देख पाते साहब बहुत ज्यादा घबरा को लुसेंग से कहने लगा, लोग को अब क्या करना चाहिए लुसेंग कुछ तो को, क्या तुम्हें सच में लग रहा है हम लोग इस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? वो हम लोग देख पाते लुसेंग पहले उसके बाद को इन लोगों को अपने सामने तक सीरियस पीस बनाकर देख रहा था। साथ ही इस तरह की दौर पर बिहेवियर को देखने की बात दावता हूँ उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, यहाँ पर लेवल 11 के मास्टर दिसो तो भी किस तरह तुम इतना सीमित हो सकती हो। जो सुनी के बाद शायद थोड़ा सा परेशान होकर डाउन से कहने लगा, इसके साथ क्या ही गलत है, आखिर तुम भी तो यहाँ वो परेशान हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनी के बाद डाउन बहुत ज्यादा मुस्कुराते आगे तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों यहाँ पर डाउन बहुत ज्यादा खुश दिख
रहा था। अब दाऊन को बातों को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा, क्या तुम कोई पागल हो यहाँ पर, किस लिए तुम इतना एक्साइटेड हो? तो सुनने के बाद दाऊन बहुत ही खुश होकर अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए साया से कहने लगा, मेरे वाइफ ने अभी अभी हमारे 8 बच्चे को जन्म दिया है। मेरे आने से पहले मुझे पता जॉब में वो वापस जाने वाला हो। अब और कितने सारे बच्चे हो सकते हैं मेरे घर में। अब दाऊन की इस तरह बिहेवियर को देखने के बाद साया कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों मुझे भी अब लग रहा है दाऊन को बेवकूफ है यहाँ पर। अगर वो यहाँ पर है तो भी उसके घर में बच्चा कैसे हो सकता है? और फिर अगली बार साया दाऊन को समझाते हुए उससे कहने लगा, मेरी बेवकूफ भाई कोई के, अब तुम अपने घर में नहीं हो तो भी तुम्हारी वाइफ के यदि बच्चे भी हो जाए तो भी इसमें एक्साइज होने की क्या चीज है? जो सुनने के बाद दाऊन बिना कुछ समझे साया के साथ चिपकते हुए साया से कहने लगा, इस तरह की डिटेल के बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ये सच में ब्लेसिंग है हमारे लिए। सिर्फ हम लोग देख पाए साया थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारे जो पैक्स है सच में बहुत हार्ड है यहाँ पर। और दोस्तों मुझे लग रहा है दाऊन यहाँ पर पीसफुल कम्युनिटी की बातों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैंने बिल्कुल सही कहना दोस्तों। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, दौर और दाऊन की जो खुशी है इसमें जो अभी तो समझ पाया हो मैनिपुलेशन इफेक्ट है वो अब धीरे धीरे रियलिटी में बदलते जा रहा है। सच में मैं इसे बहुत ही आसानी से आप कंट्रोल कर पा रहा हूँ। शिप के अंदर से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। यानी दोस्तों लुसेंग इतनी देर से इन दोनों की जो इमोशन है उन्हें कंट्रोल कर रहा था। फिर लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, क्या बच्चे मैं खुद सोच रहा हूँ क्या मेरा बच्चा हो सकता है जब मैं इस दुनिया से वापस जाने वाला हूँ। अब मैं इस इंटर डायमेंशन जो बैटलफील्ड के अंदर से साउथ बीटा रीजन में फिर से वापस जाऊंगा। और फिर लुसेंग थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये सोच मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। जब कोई एक बार इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है बाहर के साइड के हर एक कॉन्टेंट पूरी तरह से छूट जाता है। यही शायद इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के स्पेशल डिजाइन का एक यूनिक फीचर हो सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सोचता यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा था। और उसके पीछे बाकी से माशाल्लाह साबित सिर्फ उसी देख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अचानक से सोचता है अपनी दोनों आंखों को खोलते हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जल्दी करो। वो सुनी के बाद एक माशाल्लाह बहुत खुश होकर कहने लगा, आखिरकार हम लोग हमारी जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सुनी के बाद साया अपनी चारपाई देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हर कोई थोड़ा सा इंतजार करो, सेल कहाँ पर है अभी? साया की बात को सुनी एक माशाल्लाह थोड़ा सौ क्या उसी वो और माशाल्लाह क्या कहने लगा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और उसी वो हम लोग देख पाते साया की बात को सुनने के बाद सोचता था पहले बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर सोचता है बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। और फिर मिस वांग जी सोचता है व्यक्ति उससे कहने लगा, क्या उसके साथ ऐसा कुछ? तो सुनी के बाद सोचता है मिस वांग जी के कहने लगा, पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं तो पीछे होगा उसके साथ हम लोग बेस में पहुंचने के बाद ही डील कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो सुनी के बाद लुसेंग अपने साइड में देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी मेंटल सर्विलेंस से बचकर इस ग्रुप के अंदर से जा चुका है। शायद मैं उस पर इतनी अच्छी तरह से नजर नहीं रख रहा था और मैंने सच में उससे कुछ देर के लिए नोटिस भी नहीं किया था। और फिर दावता हूँ थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, सेल पहले ही एक ल्यूनेटिक है यहाँ पर इतने सारे एलियन बीस्ट के कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद शायद आप यहाँ पर पूरी तरह से बुरे इंटेंशन के साथ भर चुका है। ये हमारे लिए सोच में बहुत अच्छी बात है, उसने हमारे ग्रुप को छोड़कर जा चुका है, इससे हमें और ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनने के बाद साया सीटी बजाते हुए दावता से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में देखा था उस सेल को मरते हुए वो भी खुद अकेले बाहर के साइड। सच में दोस्तों साया यहाँ बहुत देर खोल दे, उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। और फिर अगली बार फिर से माशात इसके जानी को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, लेकिन यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बनती जा रहा था। गुरु जहाँ तो वक्त भयत के आंधा ताबेल कर रहा था। और फिर और एक माशात गायब हुए थे जिसे दिखाते हुए माशात इस गाइड को दिखाने लगा और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, अकाउंट के वक्त में तीन और इंसान अचानक से गायब हो चुका था। जो एक्सप्रेशन वो पहले से भी था बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। ये बहुत से माशात को बहुत ज्यादा घबराते हुए दिखा कर रायतर हमसे कहने लगा, पूरी ग्रुप पूरी तरह से आने चीजें भर चुका था। ठीक है, बहुत सारे इंसान पूरी तरह से गायब हो चुका है। उनके साइड से वो भी बिना किसी पलक चल पाए हैं। यहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है। अब अगला बारी किसका हो सकता है? अगली बार उसने अपने साइड में देखते हुए एक माशात साथ देख रहा था जो माशात सोच में बहुत ज्यादा घबरा था और अपने मन में कहने लगा और बहुत जल्दी पूरे ग्रुप के अंदर फैल रहा है। यहाँ पर सोच में कुछ तो गलत है। और फिर हमें दिखा था मिस वांग जी बहुत ज्यादा सीरियस होकर सोचता थे उससे कहने लगा, जी मुझे सोच में यहाँ बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो सुनिए सोचता थे बहुत सीरियस होने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। अभी मिस वांग जी एक एलियन बीस्ट की बहुत बड़ी आंखों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहला वो अभी हमें टारगेट कर रहा है। अभी मिस वांग जी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हमारे बेस को ऐसी बार कॉन्टेक्ट करो और वह बच्चे लेवल 13 के माशात इसके आने के लिए रिक्वेस्ट करो जिससे वो आकर हमें यहाँ पर रेस्क्यू कर पाए। तो अकेले ये चीज सोच में नहीं कर सकते हैं और ये सोच में वही हो सकता है। तो फिर हम दो मिलकर यहाँ पर इसे किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों यार मिस वांग जी बहुत देर परेशान हो चुका था। हम लोग देख पाए सोचता है माशात इसके बारे में सोचते हुए
उस मिस वांग जी से कहने लगा, मैंने बहुत पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, लॉर्ड हाजी दाओ अभी अपने रास्ते में हैं। सच में दोस्तों स्वच्छता थेनोस की इमेजिनेशन के अंदर जो मार्शल आर्टिस्ट को अभी हम लोग देख पा रहे वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। जो सुनी की बात मिस वांग जी आप खुद को शांत करने लगा। अभी मिस वांग जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अब यहाँ पर लॉर्ड हाजी सच में आ रहा है, फिर वो सब आसानी से इस चीज को हैंडल कर सकता है। तो सुनी की बात स्वच्छता थेनोस एक सीरियस स्पेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस वांग जी अपनी सामर्थ्य देखते हुए स्वच्छता थेनोस से कहने लगा, हमें सिर्फ यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके उतना वक्त को बाय करना पड़ेगा और लॉर्ड हाईजी से पूरी तरह शिफ्टली मिलना पड़ेगा। हमें न्यू रिक्वेस्ट को इस न्यूज के बारे में अभी कहता हूँ और उन सभी को शांत करता हूँ। पहले जो सुनी सोचता है सीरियस फेस बनाकर मिस वांग जी से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही करो। अभी हम लोग देख पाते सोचता देनोस और मिस वांग जी बाकी सारे रिक्वेस्ट के साथ बात कर रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता राम से कहने लगा, दोनों गाइड के स्वदेशी एक्सप्लेनेशन को पूर्वक ग्रुप में देने के बाद इमोशन धीरे धीरे यहाँ पर शांत होने लगा। ये चीज को सुनने के बाद साया लुसेंग से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग सच में यहाँ पर एक लेवल 13 के एलियन बीच से टारगेट हो रहे हैं। जो सुनी के बाद लुसेंग से सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी को हम लोग देख पाते हैं दावतान भी एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, लेवल 13 की एक्सपर्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं हम सभी से मिलने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनी के बाद लुसेंग सीरियस फेस बनाकर उन दोनों से कहना नहीं। और उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद साया पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा, क्या होगा आगोर, और मेरा सिर्फ मतलब है क्या होगा आगोर, लेवल 13 की एक्सपर्ट की मदद को आने से पहले ही खत्म हो जाए पूरी तरह से। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अपने इस पावर को रिलीज करते हुए लुसेंग के बात को सुनने के बाद साया और दावता दोनों ही थोड़ा सा परेशान होकर और शौक होकर लुसेंग से कहने लगा, क्या। उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग उनकी बातों को इग्नोर कर अपने सामने तरफ देखने लगा। और ये बातों को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा। या तो अभी दावता भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। फिर साया लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, अभी जो कह रहे हो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है यहाँ पर 10 में से 9 चांस से हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। वो सुनी के बाद लुसेंग सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम ज्यादा पेसिमिस्टिक बहुत मन हो, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम लोग सही वक्त के लिए इंतजार करो और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो लुसेंग की बातों को सुनने के बाद साया और डाउन टाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाते, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हम लोग पहले से आधे से भी ज्यादा रास्ते को पार कर चुके बेस में जाने के लिए, थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। जो सोने की बात और एक मार्शल आर्टिस्ट कहने, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम लोग देख पाए सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत इससे आगे बढ़ने लगा और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा जोर चिल्ला कर कहने लगा, अभी चार्ज करो हम लोग जरूर सक्सेस होने वाले हैं। फिर अगली बार आयता हमें इतने मार्शल आर्टिस्ट के जाने को देखा तो हमसे कहने लगा, तो भी फिर भी यहाँ पर आने जी चाहते फैलने लगा, जैसे इस ग्रुप के मेंबर गायब होने लगा, ऐसे ही ये सारे रास्ते भी पूरी तरह से मुश्किल होता जा रहा था। फिर आयता और एक प्लेस में गाइड और सारे मार्शल आर्टिस्ट को रोकते हुए देखा तो हमसे कहने लगा, अब ये लोग अपने फिफ्थ स्टॉप में पहुंचा तो अब वहाँ पर कि जो खोए हुए इंसानों का नंबर था वो 8 तो पहुंच चुका था। और फिर दोनों गाइड को थोड़ा सा परेशान होते हुए देखा को रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों गाइड एक्सट्रीमली ग्रीम दिख रहा था और बाकी सारे अभी अपनी एज में पहुंच चुका था। उसमें दोस्तों यहाँ मिस वांग जी और स्वच्छता थेनोस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली बार बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, कोई आप एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस को बना को चढ़ रहा था। गाइड एक्सपर्ट के इस टीम को 10 से भी ज्यादा स्टार रीजन के अंदर से गैदर किया गया है और ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर दौड़ के मारे ऐसा बन चुका है। फिर हम लोग देख पाते स्वच्छता थेनोस अपने हाथ को उठाकर अपने पार को रिलीज करते हर किसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, रुक जाओ और दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सोचता हूँ बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट देखते जोर से चिल्ला कर उनसे कहने लगा, आप हम लोग यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं, अब लॉर्ड हाजी तो हमें ढूंढ लेगा, हमारे हर एक प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर सोचता हूँ थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा पहली बार जो मैं इस तरह सिचुएशन के साथ एनकाउंटर किया है वो आखिरी ऑप्शन है जो मैं सच में यहाँ पर ले सकता हूँ। फिर सोचता थेनोस की बातों को सुनने पर लुसेंग उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर लुसेंग सोचता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कितना इंटरेस्टिंग है। फिर लुसेंग अपने पार को बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, सेल और हुआंग जी यहाँ पर से गायब हुए तब से मैं अपनी मेंटल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा हूँ हर किसी को अच्छी तरह से नजर रखने के लिए और वो गाइड भी मेरे जैसा बिल्कुल सेम चीज कर रहा है। हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी भी अपनी मेंटल एनर्जी को बहुत एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहा था। अभी लुसेंग हमें बहुत सारी बिल्डिंग को दिखाते हुए कहने लगा, एनर्जी की मदद से मोहित का मतलब यहाँ पर एक कवरेज की जो कॉन्सेप्ट है वही होता है। वही पर साया को इमेजिन करते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, जी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक इंसान एक रूम के अंदर बैठकर या फिर खड़ा होकर वो हर एक चीज को अपनी आंखों के सामने देख सकता है। अभी साया पर एक सीसीटीवी कैमरा से नजर रखते हुए दिखाते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, लेकिन वो सर्विलेंस कैमरा जो तुम्हारे सर के ऊपर है वो तुम्हें देख सकता है और पूरे रूम को भी देख सकता है, या तो भी तुम्हारे खुद की रिलाइज ना करने के बाद भी। अभी लुसेंग दोनों गाइड और बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, गाइस बिल्कुल वो सारे इंसान से जो लोग अभी रूम के अंदर
अंदर है। वो लोग पूरी टीम को अभी मॉनिटर कर रहे हैं। अब लुसियन बहुत से सीसीटीवी कैमरा के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, मैं भी यहाँ मॉनिटरिंग रूम के अंदर हूँ, इसीलिए मैं हर एक चीज को देख सकता हूँ उस रूम के अंदर से। और फिर लुसियन कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ूँ। अभी लुसियन यहाँ पर कुछ सर्कल के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, ये टीम पहले फर्स्ट लेयर के अंदर बिलोंग करता है, दूसरे लेयर के अंदर गाइड्स बिलोंग करते हैं, और तीसरे लेयर के अंदर मास्टर्स बिलोंग करते हैं, और चौथे लेयर के अंदर मैं खुद यहाँ बिलोंग कर रहा हूँ। और फिर लुसियन अभी पीछे तरह बाकी से मास्टर्स देखते हुए खुद से कहने लगा, अब ये लोग यहाँ पर अटेंडेंस को ले रहे थे। अब एक आदमी टीम के अंदर से मिस हो चुका था और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह के आइडिया नहीं है किस तरह से वो आदमी यहाँ से गायब हो चुका था। वो लोग बिल्कुल ऐसे गायब हो रहे जैसे कि ऐसा लग रहा है। फिर लुसियन अपने सामने आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है और एक आदमी है जो 5th लेयर के अंदर खड़ा हुआ है। फिर लुसियन इस चीज को रियलाइज करने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लुसियन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लुसियन अचानक से अपने चारों तरफ देखना, जिस चीज को देखने के बाद साया और डाउनटाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसियन अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, अचानक से यहाँ पर समझ पा यहाँ पर 2 और इंसान गायब हो चुका है। मैं उनके जो फेस है उनके बारे में यहाँ पूरी तरह से भूल चुका हूँ। भी कोई सवाल मेरी मेमोरी के अंदर भी छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ तक भी वो इतने पॉइंट तो जा चुके हैं जहाँ पर मैं चाहूँ भी उन्हें अच्छी तरह से याद तो नहीं कर सकता हूँ। अभी लुसियन एक ऑक्सीजन स्पेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज पहले से भी ज्यादा क्रीपी बनता जा रहा है। और फिर लुसियन अपने पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, इस ताकत की वजह से मैं कोई भी अपनी मेमोरी को लॉस नहीं कर सकता हूँ। इससे तो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं उन सही इंसानों के साथ जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ। तो भी मैं हर एक स्ट्रेंजर के फेस को भी अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ जिनसे साथ मैं सिर्फ सालों पहले एक बार मिल चुका हूँ। दोस्तों लुसियन के पास यहाँ पर फोटोग्राफी मेमोरी है। अभी लुसियन अपनी इमेजिन आते हैं बहुत बड़ी ताकतवर एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, चीज तो यहाँ फॉरगेटफुलनेस है। आदमी जो अभी 5th लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उसके पास सच में स्ट्रेंज एबिलिटी है। इसके वजह से हर एक इंसान अपनी हर एक चीज को भूल जाता है, वो भी कुछ देर के लिए। अभी लुसियन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, लग रहा है हम लोग चाहकर भी अपनी मेंटल एनर्जी की मदद से सिर्फ हर किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। और फिर लुसियन उस एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, दूसरे आदमी की आंखों के अंदर हमारी मेंटल एनर्जी एक बहुत बड़ी नेट के जैसे है जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े होल भी है। इसलिए अगर हम लोग सिर्फ मेंटल पावर पर रिलाई करें, मैं चाहकर भी उनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। अब ये लुसियन थोड़ा सा घबरा को अपने साइड में देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर मैं क्या और क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते एक मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने की मास्टर तरफ देखते हुए कहने लगा, आप हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो सुनने के बाद वो मास्टर कहने लगा, हम लोग सच में पूरी तरह से दुम हो चुके हैं इस बार। और एक मास्टर बहुत रोते हुए कहला, मैं सच में यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। और लुसियन खड़ा होकर सिर्फ चुपचाप इन सभी को देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। अभी लुसियन उन सभी देखते सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर इमोशन मैं इनकी इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर लुसियन सेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जरूर मेरे स्किल आज भी उस आदमी जितना ताकतवर नहीं है कि मैं इसके मदद से शायद क्लूज को जरूर ढूंढ सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ एंगर, फेडनेस, फियर और जॉय के ऊपर ही कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी दोस्तों लुसियन अभी 4 इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अभी लुसियन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहना, तो फिर और सच में दोस्तों यहाँ पर लुसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुसियन हर एक इंसान के अंदर अपनी पावर को डालने लगा। इसके वजह से हर एक मास्टर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उनकी तरफ देखते हुए लुसियन खुद से कहने लगा, जिससे यहाँ पर हर एक इंसान के इमोशन को कानित करना पड़ेगा और फिर उन्हें अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर लुसियन अपने साथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हमारी टीम पूरी तरह से पैनिक स्टेट के अंदर जा चुका है। किसी बात सिर्फ पहले 3 इमोशन ही है, किसी के पास भी जॉय अब नहीं है। इस चीज बिल्कुल ऐसे है जैसे कि जॉय पूरी तरह से गायब हो चुका है। यानी दोस्तों कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर। फिर एक मास्टर अपने सामिता मास्टर देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, अगर मुझे पहले इसके बारे में मालूम था तो फिर मैं कोई भी इस प्लेस के अंदर नहीं आता। जो सुनने के बाद वो मास्टर आते भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगली पर एक मास्टर आती बहुत जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसलिए मैं अभी अपने एक्स वाइफ के बारे में सोचा जो अभी उसके टॉयलेट के अंदर गिर चुका है। फिर हम लोग देख पाते और मास्टर बहुत मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, सच में इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है जिस वक्त मैं अपने वर्जिनिटी को लूज किया था। और मास्टर बहुत मुस्कुराते कहना, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, सच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे ही हम लोग देख पाते सारे मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। फिर इन सभी के इमोशन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसे उनके इमोशन के ऊपर बेस करके उनके जो नंबर है उसे काउंट कर लिया था। 8th काउंट के अंदर अचानक से वो पीछे की लाइन से इमोशनल स्पार्क बिल्कुल से शांत होकर गायब हो चुका है। अब इस चीज को महसूस करने के बाद उसे पीछे तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, वो चीज यहाँ पर है। और फिर एक आदमी की बहुत बुरी हालत को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो आदमी यहाँ पर जो यहाँ पर इतनी देर से मुस्कुरा था अचानक से उसके आंखें पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके फेस पर आप लोग चाहे तो बहुत ज्यादा गुस्से को भी देख सकते हैं। जिस तरह से वो अपने सामने तरफ देख रहा था बिल्कुल एक ऐसे डायरेक्शन के अंदर, उसे वो हम लोग देख पाते वो आदमी अभी बहुत ज्यादा अजीब से चिल्लाने लगा। क्लिप हम लोग देख पाते वो आदमी अपने कोंतों को पूरी तरह से खोने के बाद अपने सामने तक आगे बढ़ना जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसके आसपास भी जितने भी इंसान है वो सारे
सारे उसे इग्नोर कर रहा था। इसका मतलब लुसेंग के अलावा और कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पा रहा है इतने वक्त से। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी से आदमी स्वाच में यहाँ बहुत ही मुस्कुरा था, लेकिन इस आदमी तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अभी लुसेंग इस चीज को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो लोग खुद ही यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं, या तो भी आगे हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी करें। ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। अभी इस टीम और उस आदमी जो अभी फिफ्थ लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उनके बीच में जो गैप है स्वाच में बहुत बड़ा है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला किसी और को इस स्टेप के अंदर फंसने में। दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ही सीरियस हो चुका था। अभी लुसेंग मार्शल इसको अपने पीछे तरफ जाते हुए नोटिस करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अभी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा था, जरूर यहाँ पर वो बने वाले जो अब उस आदमी का अगला टारगेट बने वाला है। और फिर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि मैं सच में उनके जो मेथड है उसे खुद अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। लोग असल में एक मास्टर है जो लोग अपनी इमोशनल पावर को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पा रहा है। अभी लुसेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, उसके साथ पावर करना मेरे लिए सच में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सच में हार जाऊँ। हमें भी नहीं मालूम है उन सारे आदमियों से क्या हो रहा है यहाँ पर जो लोग यहाँ से इस टीम को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे सच में इस रिस्क को लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ बहुत चिढ़ने लगा। तो भी लुसेंग बहुत गुस्से मारे अपने दोनों दांतों की मारी को एक दूसरे से पीछने लगा। अभी लुसेंग अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि फिर भी यहाँ पर इसे एक ट्राई देना ही पड़ेगा, आखिरकार वो सिर्फ लेवल 33 में है, इसीलिए मुझे यहाँ पर उसे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर लुसेंग को दूसरी प्लेस में दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग को सीक्रेटली उन सारे कमजोर मेंबर के पास चला गया जो लोग इस ग्रुप के बैक में था। अगली पर लुसेंग कोच मार्शल तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सारे आदमी यहाँ पर उनका अगला टारगेट बनने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते एक आदमी थोड़ा सा परेशान कहने लगा, मुझे इसमें सोच में बहुत डर लग रहा है। उसी पर और एक लड़का कहने लगा, हाँ मुझे भी आप मेरे घर जाना है यहाँ से। और फिर अगली पर और एक आदमी के ऐसे हालत को होते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अचानक उसी पीछे से एक इमोशन के स्पार्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस चीज को लुसेंग साइड से देख कर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अब किसी तरह पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। पर लुसेंग अब उस इंसान को रोकते हुए उससे कहने लगा, हे। फिर लुसेंग स्टेट पीस बनाकर उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे, क्या तुम बिल्कुल सही हो। लुसेंग अपने मन में कहने लगा, नहीं लगता इतना आउटरेजियस बिहेवियर करने के बाद में मैं दूसरे पार्टी के अटेंशन को अटैक ना कर पाऊं। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जी अब अच्छी तरह से महसूस हो रहा है वो चीज आप मेरी तरफ भी आगे बढ़ रहा है। पोचेस मार्शल रुकते उससे पूछे, क्या तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर। अभी लुसेंग सीरियस फेस बनाकर अपने सामने की तरफ देखने लगा। पर लुसेंग को नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी बार रायता हमसे कहने लगा, उसने जानबूझकर उस कोड और एडी स्पिरिचुअल पावर को खुद को इन्वेस्ट करने दिया। और फिर लुसेंग इस स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक और खुद से कहने लगा, जो मुझे ये चीज महसूस हो रहा है। फिर हम लोग देख पाए लुसेंग अपने पास के सीन को याद करने जहाँ वो बहुत से इंसान लुसेंग के मजाक हुआ तो कहने लगा, तुम यहाँ पर किसी भी काम का नहीं हो। और एक मार्शल लुसेंग को थाप्पड़ मारते हुए लुसेंग से कहने लगा, अपनी पैसा मुझे दे दो अभी। और फिर और एक मार्शल लुसेंग को अपनी पाव को रखते हुए लुसेंग से बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इसलिए तुमने मुझे हेलो नहीं कहा जब तुमने मुझे देखा था। फिर हम लोग देख पाए लुसेंग अपनी ये सारी मेमोरी को याद करते बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अचानक से लुसेंग को ऐसा लगा लुसेंग के माइंड के अंदर बहुत सारी इमेज फ्लैश हो रहा है कि वही से लुसेंग को यहाँ फास्टे से एनोयंस, एंगर और रेज महसूस हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुसेंग अपने किलिंग इंट को बहुत रिलीज करते हुए अपनी जो कंट्रोल है उसे पूरी तरह से खोने लगा। फिर लुसेंग का मुंह अब बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ रहा, जिस चीज को महसूस करने के बाद लुसेंग खुद से कहने लगा, डैम इट। क्लिप हम लोग देख पाए थे लुसेंग अपने शरीर के पावर को पूरी तरह रिलीज करते बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखा थे लुसेंग का एक पूरी तरह से लाल हो चुका था और एक अभी भी पूरी तरह से ब्लू था। सोच में उसे लुसेंग का ये रूप देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेंग बिल्कुल एक ताकतवर एलियन क्रिएचर में बदल रहा था, जिसे देखने में बहुत औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों एलियन क्रिएचर किसी भी लेवल 13 के एलियन क्रिएचर से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था यहाँ पर। उसी पर इस चीज को दिखा दे रायता हमसे कहने लगा, क्योंकि जो गुस्सा था वो अचानक से बहुत जल्दी से बाहर निकलने लगा, के वजह से उसके जो शरीर है वो पूरी तरह से ट्विस्टेड बन चुका था। वो अभी अपनी फेरी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने में बिल्कुल एक खतरनाक मस्ताक जैसा दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लुसेंग के इस फॉर्म के सामने उसी पर लुसेंग के और एक बींग आने लगा। फिर हमें दिखा दिया लुसेंग के असली फॉर्म है जो अभी उस बींग के करीब आ चुका है। यानी दोस्तों ये सब कुछ अभी लुसेंग के माइंड के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। और फिर लुसेंग अपने सामने था उस क्रिएचर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, तो फिर ये चीज इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से वो आदमी आसानी से बाकी सारे इंसान को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर लुसेंग अपने सामने था थोड़ा सा थूकते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ अपने एक इमोशनल कोरोन के साथ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था और तुमने इसके बेद को भी ले लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग उस बींग की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाएगा और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सोच में तो लुसेंग सिर्फ चिल्लाने की वजह से उस बींग का हालत बहुत बुरा हो चुका था और इस चीज को देखने के बाद वो बींग पहले बहुत शौक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो बींग
पूरी तरह से गायब होते हुए बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। फिर रायता हमें लुसेन के माइंड के बाहर के सीन को देखा तो ये कहने लगा इस तरह से लुसेन ने उस एविल फायर को पूरी तरह से गायब कर दिया था। वो लुसेन के साइड में जो मार्शल था उसकी आंखें पूरी तरह से सीख हो गया था, तो इससे पहले बिल्कुल पोजेस होने की जैसा हालत में आ चुका था। और उसी वो हम लोग देख पाते वो मार्शल थे बहुत देर शौक हो चुका था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन हम लोग देख पाते वो मार्शल थे आप लुसेन की तरफ देखते थोड़ा सा चीखते हुए खुद से कहने लगा अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ था यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते लुसेन पीछे एक स्टेज पे बनाकर उस मार्शल का था अभी दिख रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। इसमें दोस्तों भलाई का जमाना नहीं है यहाँ पर, और लुसेन आने अभी अभी इस मार्शल की जान को बचाया, लेकिन फिर भी वो अभी लुसेन पर चिल्ला रहा था। फिर लुसेन सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा ने अभी अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल किया है उस बंदे को मैसेज भेजने के लिए जो अभी अपने 5th लेवल में खड़ा हुआ है। फिर लुसेन अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ दिखने लगा और अपने मन में कहने लगा मुझे लगता है इतना काफी है तुम्हें और 100 साल के लिए जाकर अभी कल्टिवेट करना चाहिए। फिर अगली वो हम लोग देख पाते लुसेन के बात को सुनने के बाद वो एलियन क्रिएचर बहुत देर गुस्से में आ जाता है और इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा। फिर उसी बार जब लुसेन ने ये चीज कहा था तो फौज के अंदर बहुत ज्यादा वही बाहर निकलने लगा, लेकिन इस बार ये चीज आया था एक उपरंत के अंदर से। तो आज में दोस्तों यहाँ पर ये एलियन क्रिएचर दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। फिर उस एलियन क्रिएचर की ताकत को महसूस करने के बाद लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते उस एलियन क्रिएचर से कहने लगा तुम इतना गुस्से में आ चुके हो, तुम सोच में बहुत देर गुस्से में आ चुके हो। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सेम बिल्कुल साफ साफ दूसरे पर्सन के गुस्से को देख पा रहा था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन पर उस एलियन क्रिएचर ने फिर से अपनी मेंटल पावर की मदद से अटैक कर दिया, जिस चीज को महसूस करने के बाद लुसेन कहने वो फिर से नहीं। फिर लुसेन फिर से अपने माइंड स्पेस के अंदर आने के बाद बहुत से मुस्कुराते हुए सामने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा देखते तुम किस तरह ट्रिक्स को इस बार इस्तेमाल करने वाले हो। फिर लुसेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा शौक कहना ऐसा लग रहा है। फिर लुसेन के सामने हम लोग के मेंटल एनर्जी से बनी हुई एक एलियन क्रिएचर को देख पाते जिसे देखते हुए लुसेन कहने लगा तुम सोच में पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। सच में दोस्तों इस बार ये एलियन क्रिएचर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस एलियन क्रिएचर के सामने लुसेन बिल्कुल एक चींटी जैसा दिख रहा था, लेकिन अगली पल लुसेन अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने के बाद उस एलियन क्रिएचर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा तो फिर यहाँ पर एक रिटर्न गिफ्ट है मेरे पास। फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने हाथों से अपने पावर को रिलीज करते उस एलियन क्रिएचर की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा जरूर तुम्हें एक कोल्ड ब्रिज के अंदर भेजने वाला हूँ। हम लोग देख पाए लुसेन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से यहाँ पर मेंटल पावर से बना हुआ एलियन क्रिएचर पूरी तरह से गायब हो जाता है। सोच में तो लुसेन का अटैक देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर लुसेन सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा कि इतना मेरे ताकतवर नहीं दिखना है या फिर मैं सोच में खुद बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ या फिर ये चीज सोच में बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन फिर से अपने माइंड स्पेस के अंदर से बाहर निकल चुका है और फिर लुसेन अपने हाथ की तरफ दिखना जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा आखिर से इंसान की तरफ डिपार्चर को महसूस करने के बाद लुसेन ने सोच में बहुत ज्यादा अच्छी चीज को हासिल किया है। इनविंसिबल कॉन्फिगरेशन की वजह से लुसेन ने यहाँ पर इमोशन के अंदर और भी ज्यादा इंसाइट को हासिल कर लिया है। अगली पर रायता हमें मार्शल को पोजेस होते हुए देखा कहने लगा उस आदमी ने बाकी सारे जाने के अंदर और भी बहुत बार खुद स्विनिंग किया था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन आकर उस मार्शल को बचाने लगा जहाँ पर लुसेन वो मार्शल कहना क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसी पर वो मार्शल फिर से अपने माइंड कंट्रोल से बाहर आने के बाद थोड़ा सा शौक कहना क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या गलत हो रहा था। और इस चीज को दिखाते रहता हमसे कहने लगा जैसा भी होना क्यों लुसेन ने ज्यादातर वक्त आकर उसके इस अटेम्प्ट को पूरी तरह से फेल कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। फिर अगली बार रायता उस एलियन क्रिएचर को बहुत ही गुस्से में दिखाते हुए हमसे कहने लगा लुसेन के बार बार उस क्रिएचर को इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की वजह से एग्जिस्टेंस पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर एक क्रिएचर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए सोचता था थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी से पूछने लगा तो फिर आप हम लोग को क्या करना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हुआंग जी भी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान हो रहा था। और फिर हुआंग जी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर सोचता थेनोस से कहने लगा टीम के अंदर से फिर से और एक आदमी गायब हो चुका है। अभी सोचता थेनोस और हुआंग जी एक दूसरे साथ मिलकर इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तो काफी शांत होकर डिस्कस हो रहा है, जिस चीज को लुसेन दूर से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी लुसेन स्टेज पीस बनाकर उन दोनों गाइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर मैं उस आदमी के प्लेन के अंदर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसने कुछ बार भी तो बहुत सारे इंसानों को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो चुका है। तो वो मिस हुआंग जी बाकी सारे मार्शल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा अभी के लिए यहाँ पर रेस्ट करते जहाँ पर अभी हम लोग हैं। यहाँ पर रात हाजिर दाव के लिए इंतजार करने वाले हैं हम लोग जो आकर हमें जरूर बचा लेंगे, इसलिए तुम में से किसी को भी थोड़ा सा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ शांत होकर इंतजार करते रहो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाए साया बहुत घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए क्या फिर से इंतजार करना पड़ेगा हमें। उसी वो हम लोग देख पाए डाउन टाउन में बहुत निराश दिख रहा था। साया बहुत पैसा को खुद से कहने लगा चीज सिर्फ बहुत याद बनता जा रहा है, सारे इंसान अचानक से गायब हो जा रहा है। साया को इतना परेशान देखने के बाद डाउन
दावतान भी सोचे यहाँ वही जो पुलिस होने का, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अपनी दावतान साया की तरफ देखते साया से बोले साया आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद साया कुछ भी नहीं समझ को कहने लगा हाँ। लेकिन उसी बार उनके बीच से लुसेंग आते हुए उनसे कहने लगा तो कौन सी चीज के लिए इतना दौड़े हो, सिर्फ यहाँ पर इंतजार करो और देखो। लुसेंग को अपने पीछे देखने के बाद साया और दावतान पहले थोड़ा सा शौक होता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी लुसेंग उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और उनसे कहने लगा कि अंदर से जो लेवल 13 का पार है वो आने वाला है, वो सोच में यहाँ बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सोनी की आगरी को हम लोग देख पाते साया आंखों लुसेंग से चिपकते हुए बहुत रोते हुए लुसेंग से कहने लगा तुम फिर से वापस आ चुके हो, मुझे लगा तुम यहाँ से गायब हो चुके हो। साया की इस तरह बीबा को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा तुम सिर्फ मुझसे दूर नहीं रह सकते हो इस तरह से। फिर अगली पर बाकी सारे मासारती को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कभी ग्रुप या पूरी तरह से रुकने के बाद भी वो आदमी अभी पूरी तरह से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था और उसने बार बार फिर से अपने काम को करना शुरू कर दिया था। फिर हम लोग देख पाते और एक मासाज फिर से यहाँ पूरी तरह से पोजेस होने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर मासाज देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर उस मासाज के कांधे पर कोई अपने हाथ को रखने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कि ग्रुप यहाँ पूरी तरह से रुक जाने की वजह से दोस्तों यहाँ पर हर किसी को बहुत ही अच्छी तरह से मोहित कर पा रहा था। इसके वजह से हर बार वो हर एक चीज को अच्छी तरह से इंटरसेप्ट भी कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते शिव लुसेन के उस मासाज के कांधे पर हाथ रखने की वजह से वो मासाज फिर से अपने सेंसर में वापस आ जाता है। लुसेन उस मासाज पे कांधे पे हाथ रखते उससे पूछने क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। जो सुनी के बाद वो मासाज बहुत देर सौ को कहना क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। फिर वो लुसेन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा चल अरे वो आदमी अभी के लिए पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये बार अपनी एटीएम के अंदर फेल होने के बाद ऐसा लग रहा है वो आदमी आखिरकार यहाँ पर पूरी तरह से गिव अप कर चुका है, कोई भी वो यहाँ पर एपीआई नहीं होने वाला है। उसमें दोस्तों यहाँ पर लुसेन देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हमें दिखा थे सोचता हूँ बहुत मुस्कुराते जोर से चिल्ला को हर एक मासाज से कहने लगा अब आधे कॉस्मिक दिन के अंदर लॉर्ड हाईजी दाव यहाँ पर जरूर आ जाएगा। तो सुनने के बाद बहुत से मासाजी बहुत खुश हुए कहने लगा क्या सोच में। उसी पर और एक मासाजी बहुत खुश हुए कहने ये चीज सोच में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर एक मासाजी बहुत खुश हुआ अपने साइड में मासाजी से कहने लगा ये सोच में बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम लोग का पूरी तरह सेफ हो जाएंगे। और इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा कोई आप शांत होकर वक्त को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था किसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहा था। फिर अगली पर मासाजी को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर किसी और को महसूस कर पा रहा हूँ। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कॉस्मिक दिन का वक्त बीत जाने के बाद फिर आसमान से एक चीज को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद मासाजी बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा चीज यहाँ पर आ रहा है, कोई यहाँ पर जरूर आ रहा है। लेकिन उसी पर अपने सामने की तरफ सोचता है कुछ देखने थोड़ा शौक कहने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी सोचता है थोड़ा सा परेशान को हारे मासाजी इसको जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं अभी एक कॉल को खत्म किया है और मुझे मालूम चले लॉर्ड हाजी दाव किसी चीज के वजह से यहाँ पर रुक चुका है और उसके उन्हें अभी यहाँ पर आने के लिए अभी तक वक्त लगने वाला है। तो सोचता था उसके बात को सुनने के बाद बहुत से मासाज या बहुत ज्यादा शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो यह मासाज अपने सामने ताब से उस चीज को आते हुए दिखने में बहुत ज्यादा परेशान कहना क्या फिर वो कौन है जो उस ताब से यहाँ पर आ रहा है। और फिर अगली बार मिस वांग जी उस ताब देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।